हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों हिंदी। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर आपका प्यारे बच्चों दूसरा रहेगा विष का दांत का। प्यारे बच्चों, हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों हम आज आपको विष के दांत का प्यारे बच्चों कहानी आपको और प्यारे बच्चों लेखक परिचय आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग ये क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हो तो इस चैप्टर में से प्यारे बच्चों आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार तरीका से प्यारे बच्चों मैं आपको विष के दांत के पहले मैं आपको लेखक परिचय करवा देता हूं। उसके बाद इस कहानी को मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता देता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों लेखक परिचय में, यानी कि विष के दांत के प्यारे बच्चों लेखक का नाम है प्यारे बच्चों ललिन बिलोचन शर्मा है। यानी कि विष के दांत के लेखक का नाम क्या है बच्चों? ललिन बिलोचन शर्मा है। उनका जन्म प्यारे बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी के पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म प्यारे बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी के कहाँ पर हुआ था बच्चों? पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, और उनका मृत्यु प्यारे बच्चों 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु प्यारे बच्चों 1961 में हुआ था और जन्म प्यारे बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था और निधन प्यारे बच्चों 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था उनका निधन, यानी कि मृत्यु हुआ था। ठीक है, उनके पिता के नाम प्यारे बच्चों पंडित रामा अवतार शर्मा था। यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम प्यारे बच्चों पंडित रामा अवतार शर्मा था और माता का नाम प्यारे बच्चों रत्नावती शर्मा था। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा था प्यारे बच्चों उनके माता का नाम। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए और इनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरा की। मतलब कि ललिन बिलोचन शर्मा जी की पढ़ाई प्यारे बच्चों पटना कॉलेजिएट से पूरा किया तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किए। मतलब कि प्यारे बच्चों उन्होंने पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरा किए तथा संस्कृत और हिंदी में एमए प्यारे बच्चों पटना विश्वविद्यालय से किए थे। उनकी रचना की बात किया जाए प्यारे बच्चों, उनकी प्रमुख रचना की बात किया जाए दृष्टिकोण से तो साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य, तत्व और आलोचना, विष के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य, ये सभी प्यारे बच्चों उनके प्रमुख रचना था प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ तक आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से समझ गए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब मैं आपको इस पाठ का प्यारे बच्चों आपको सारांश बताता हूँ। आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से सुनिएगा सिर्फ, और आप लोग सुन लेने के बाद प्यारे बच्चों आपको इसमें से एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों नहीं छूटने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको इसका सारांश आपको बताता हूँ, आप लोग बहुत ही शानदार तरीका से सुनिएगा। होता क्या है बच्चों, प्रस्तुत कहानी विष के दांत ललिन बिलोचन शर्मा द्वारा
लिखा गया है। मतलब कि प्यारे बच्चों, ये जो आपका कहानी है प्यारे बच्चों, विष के दांत, इनके लेखक हैं ललिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा ही लिखा गया है ये कहानी, जिसमें प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग अंत विरोधी को उजागर किया गया है। मतलब कि प्यारे बच्चों, इस कहानी में जो कमजोर वर्ग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसके बारे में, उसके अंत विरोध के बारे में प्यारे बच्चों उजागर किया गया है। हुआ क्या है प्यारे बच्चों कि सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। मतलब कि प्यारे बच्चों, होता है क्या प्यारे बच्चों, सेन साहब नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं। उनकी 5 लड़की थी। उनकी, सेन साहब के 5 लड़कियां थी। उनका नाम प्यारे बच्चों जो निम्नलिखित है, क्या नाम है? सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती। ये सभी प्यारे बच्चों सेन साहब की लड़की का नाम है। याद कर लीजिए। और आपसे यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न की सेन साहब के कितने लड़की थे, तो 5 लड़की थी। क्या कौन कौन सभी लड़की का नाम बताएं, तो बोलिएगा सीमा, रजनी, ओलो, सोफाली और आरती। ये सभी प्यारे बच्चों सेन साहब की बेटियां थी, ठीक है। और एक लड़का था, और सिर्फ एक लड़का था, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा। हुआ है क्या प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत कहानी जो है प्यारे बच्चों, ये विष की दांत, इनके लेखक ललित विलोचन शर्मा जी हैं। इस कहानी में प्यारे बच्चों मध्यम वर्ग के बारे में बात को उजागर किया गया है। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ में कहा गया है क्या, सेन साहब नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत ही अमीर थे। उनके 5 लड़की थी, और उनकी लड़की का नाम प्यारे बच्चों सीमा, रजनी, ओलो, सोफाली और आरती था, ठीक है। और एक लड़का था। अच्छे समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीका से समझ आएगा। कह रहा है कि लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां। मतलब कि सेन साहब के जो घर में लड़कियां था प्यारे बच्चों, वो क्या था? कठपुतली की तरह था। वो किसी चीज की ताड़ती फोड़ती, कह रहा कि वो किसी चीज को ताड़ती फोड़ती न थी, दौड़ती और खेलती भी थी। तो केवल शाम के वक्त सेन साहब अ, नई मोटर कार लिए थे। इस मोटर कार का नाम एस्ट्रीम लैंड था। यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीका से करा कि सेन साहब के घर में प्यारे बच्चों जो 5 लड़की थी ना, वो क्या कठपुतली थी? वो किसी को, वो किसी चीज को ताड़ती फोड़ती ना थी। मतलब कि सेन साहब की जो लड़की थी वो किसी चीज को नहीं छूता भी था, नहीं फोड़ता भी नहीं था, ठीक है। और दौड़ती और खेलती भी थी, केवल कब? शाम के वक्त। और सेम साहब प्यारे बच्चों एक मोटर कार लिए थे। इस मोटर का नाम क्या था? तो बच्चों एस्ट्रीम लैंड था। क्या था? एस्ट्रीम लैंड था। और वह कैसा था? काला रंग का था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। किस रंग का था? काला रंग का था, और बहुत ही खूबसूरत था। मोटर पर एक धब्बा भी ना था। करा कि बच्चों कि मोटर कार पर एक धब्बा भी ना लगने पाए, इसलिए सेन साहब ने क्लीनर और सोफर को भी रखा था। मतलब कि प्यारे बच्चों जो कार लिए थे, जिसका नाम था स्टिमलेन कार था, तो उसमें प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी धब्बा ना पड़े, इसके लिए प्यारे बच्चों सेन साहब क्या किए थे? क्लीनर क्लीनर रखे हुए थे। और प्यारे बच्चों सोफर को भी रखा हुआ था। चूंकि खोखा सबसे छोटा था, क्योंकि खोखा जो था सेन साहब का बेटा, एक नंबर का प्यारे बच्चों बदमाश था। और सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा भी था। और सेन साहब का चिराग, मतलब सेन साहब का प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं बुढ़ापे का की आंखों का तारा था, ठीक है। इसलिए मोटर को कोई खतरा तो था, खोखा से था। मतलब कि अगर उस मोटर का यदि, यानी कि उस मोटर कार का प्यारे बच्चों अगर खतरा तो था, तो किससे था? तो खोखा से था प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलिए आगे समझते हैं हम लोग। एक दिन की बात है कि सेन साहब का सफर एक औरत से प्यारे बच्चों उलझ पड़ रहा था। करा के बच्चों कि एक दिन की बात है प्यारे बच्चों, सेन साहब का जो सोफर था, सोफर कौन था बच्चों? तो सोफर जो था प्यारे बच्चों, गाड़ी को देख रेख करता था, ठीक है, ताकि उस पर धब्बा या प्यारे बच्चों उसमें कोई खरोच ना आ जाए। वो क्या क्या एक दिन किसी औरत से उलझ पड़ा हुआ था। बात यह थी कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था और सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ गया। मतलब कि प्यारे बच्चों हुआ यूं था बच्चों, 5 से 6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को क्या क्या छू कर गंदा कर रहा था और सोफा ने जब मना किया तो उल्टे ही प्यारे बच्चों मदन ने क्या किया, सोफर से उलझ गया। ठीक है, उसके बाद वह मामला अभी सिमटा ही था कि उसी बीच खोखा ने मोटर की पिछली बत्ती को लाल शीशा यानी कि चकनाचूर कर दिया था। मतलब कि प्यारे बच्चों हुआ यूं था बच्चों कि खोखा और सॉरी मदन और सोफर दोनों इसके बारे में झगड़ा कर ही रहे थे कि इतने में ही प्यारे बच्चों खोखा नाम का जो व्यक्ति था, इनकी सेन साहब का जो बेटा था, वो क्या क्या मोटर गाड़ी के पिछले बत्ती जो लाल बत्ती था उसको चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना, क्योंकि सेन साहब का बेटा था कौन? खोखा था। और अपने मित्र से कहता है, और सेन साहब अपने मित्र से कहे, देखो देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है। कासू मोटर को कासू मोटर के पीछे एकदम पर पड़ा रहता है। मतलब कर रहा है कि अपने दोस्तों को, सेन साहब अपने दोस्तों अपने मित्र को कह रहे हैं कि कासू जो है प्यारे बच्चों मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। खोखा एकदम उसके पीछे रहता है, मोटर के पीछे रहता है। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया की हवा भी निकाल दी। कासू जो था यानी कि कासू कौन? खोखा। यानी कि वो क्या किए, सेन साहब के जो मित्र आए हुए थे उनके अगला और पिछला दोनों पहिए का प्यारे बच्चों क्या किए थे, हवा को भी निकाल दिए थे। जब मिस्टर सिंह चले हो जब मिस्टर सिंह चले होंगे तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था। अब यहाँ पर समझिएगा प्यारे बच्चों आप लोग कि जो मदन जो था प्यारे बच्चों, मदन जो था गिरधर लाल, मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था, जो फैक्ट्री में मैंने मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप समझिएगा सेन साहब के फैक्ट्री में प्यारे बच्चों किरानी का काम करता था कौन? मदन के पिता गिरधर लाल, याद रखिएगा। उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पिटाई की। मतलब कि जब उनको डांट सुनना पड़ा, गिरधर लाल को प्यारे बच्चों डांट सुनना पड़ा, यानी कि बात कहे थे कौन? खरी खोटी बहुत सारा बात कहे कौन? सेन साहब की, एक बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात क्या हुआ, गिरधर लाल जब अपने घर आए अपने बेटे को खूब पिटाई किए थे। किसको? मदन। मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में प्यारे बच्चों किरानी का काम करता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चों, अगला सुनते हैं हम लोग। दूसरी दिन दूसरी दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू को प्यारे बच्चों नचा रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? दूसरा दिन क्या था? शाम का वक्त था। कुछ दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों मदन क्या कर रहा था? लट्टू को नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा। मतलब कि प्यारे बच्चों उस खेल में खोखा यानी कि कासू भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया। अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मतलब कि ज्यों की प्यारे बच्चों खोखा ने मदन को बोला कि मुझे भी लट्टू नचाना है, तो मदन ने उसे फटकार कर बोला, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा के मोटर पर बैठ। ये बात कौन बोले थे? ये बात प्यारे बच्चों
मदन ने बोले थे। किसको? खोखा से। खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा, जिसे कासू भी कहते, कासू नाम था, इसका नाम कासू था। ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। कासू को गुस्सा आ गया। वह उसी उम्र में अपनी बहन पर, नौकरों पर हाथ चला देता था। अगर इतना बात हो जाता उसके घर में, तो उसी समय अपनी बहन पर भी प्यारे बच्चों हाथ चला देता था, नौकर पे भी हाथ चला देता था। क्या मजाल उसे कोई कुछ कहते? किसी की, यानी कि उसकी बहन की बीवी, यानी कि सेन साहब की लड़की, उसको भी हिम्मत नहीं था, और न ही उसके घर की कोई नौकर थी कि कोई कासू को कुछ बोल दे। उसने आओ ना देख, उसने 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 न आओ देखा ना ताओ, मदन को एक घूसा कस दिया। मतलब कि कासू को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, मदन को आओ न देखा वहां और एक घूसा दे दिया। मदन ने भी कासू पर मदन ने भी कासू पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत जमकर कर दिया। कासू रोता हुआ घर चला गया। मतलब कि प्यारे बच्चों, जब मदन को प्यारे बच्चों कासू ने एक घूसा मारा, उसी समय क्या क्या मदन ने भी उस पर टूट पड़ा, उसकी मरम्मत, यानी कि कासू को बहुत अच्छे तरीका से पिटाई किया, बहुत अच्छे तरीका से मारपीट किया। कासू रोता हुआ कहाँ गया? अपने पिता यानी कि घर गया था। ठीक है। और लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। लेकिन मदन घर नहीं गए लौटा। क्या हुआ? मदन को डर लगने लगा, क्योंकि फिर जाऊंगा घर तो पिताजी फिर रात को पीटेंगे। 8-9 बजे रात को मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा था। मतलब कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा कि जब रात हो गया था, 8-9 बज गया था प्यारे बच्चों, उस समय मदन क्या किया, इधर उधर घूमने के बाद घूमते गली के दरवाजे से घर में घुसा। उसे डर लग रहा था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। और मदन को प्यारे बच्चों डर लग रहा था कि उनके पिताजी इतना जिन जो मारे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आज हमें मार लगेगी। रसोई घर में घुसा किस तरह और भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। और जब प्यारे बच्चों मदन क्या किया, दरवाजे यानी कि खिड़की जो था, खिड़की के सहारा प्यारे बच्चों मदन घर में घुसा और रसोई में गए, और वहां पर भरपेट पहले खाना खा लिया, और क्या, बगल वाले कमरे में जाकर और वहां पर सुनने लगा कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, जमकर बात सुनने लगा। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा, उसी उसे इस बात का ताजुब हो रहा था कि उसके गरज पिता क्यों गरज नहीं रहे। मतलब कि प्यारे बच्चों, मदन को ये हो रहा था, सोच रहा था कि आज जब हम कासू को पीटे हैं, मारे हैं, तभी पिताजी आज हम पर गरज क्यों नहीं रहे, जबकि उसने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मतलब कि जबकि मतलब कि जब लड़ाई हुआ था मदन और कासू में, तो मदन ने क्या किया, कासू को 2 दांत तोड़ डाले थे। इसका कारण यह था कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। मतलब कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, जब मदन ने कासू को दांत तोड़ दिया था प्यारे बच्चों, उसी समय प्यारे बच्चों मदन के पिता यानी कि गिरधर लाल जो सेन साहब के प्यारे बच्चों फैक्ट्री में किराने का काम करता था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और मकान को खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। वह दबे पांव बरामदे पर जा ही रहा था कि वे दबे पांव धीरे धीरे क्या कर अपने रूम में जा ही रहा था, चारपाई की तरफ सोने के लिए, कि अंधेरे में उसका पैर लोटे पर लग गया। जब अंधेरे में चुपके से जा रहा था अपने बिस्तर पर सोने के लिए, उसी समय प्यारे बच्चे उसका पैर लोटा से प्यारे बच्चों क्या हुआ, अंधेरा में टकरा गया। टन की आवाज सुनकर गिरधरलाल बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। ज्यों की प्यारे बच्चों टन की आवाज आई, पिताजी गिरधरलाल बाहर निकला और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे से
नाराजगी की बादल टूट गई। और ज्यों कि प्यारे बच्चों मदन ने देखा कि मेरे पिताजी मेरे सामने आ रहे हैं, उसकी नाराजगी की बादल टूट गया। उसे लग रहा था कि अब पिताजी मुझे बहुत ज्यादा ही पिटाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों उसने मदन को अपने गोद में उठाकर बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने दो खोखे के दो दांत ही तोड़ डाले। और क्या क्या प्यारे बच्चों, जब उसके पिताजी गोद में मदन को उठाते हैं और बेपरवाह उल्लास और गर्व के साथ बोल पड़ते हैं कि बेटे, मुझे गम नहीं है इस नौकरी से निकलने पर। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है, तो खोखे के दांत तोड़ डाल। उसके बाद प्यारे बच्चों लेखक ने लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी के अपमान सह सकता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर लाल अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही उत्कार प्यार में बदल गया। मतलब कि प्यारे बच्चों किसी के बेबस, यानी कि प्यारे बच्चों में आपको एक बात बताओ, कोई स्वार्थ के ही पीछे प्यारे बच्चे काम करता है। स्वार्थ क्या था गिरधर लाल की, अगर हम सेन साहब के फैक्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो मेरा घर अच्छे तरीका से चलेगा, प्यारे बच्चों मेरे अच्छे तरीका से मेरे परिवार खाना खाए, ये स्वार्थ था। गलती न रहने पर, यानी कि मदन का कोई गलती भी नहीं था, तब भी प्यारे बच्चों वो अपने गिरधर लाल अपने बेटे को मदन को पिटाई पिटाई करता था। ठीक है। और प्यारे बच्चों जब मदन ने कासू को दांत तोड़ डाले तो उस समय प्यारे बच्चों बोले उसके पिताजी, तूने विष की दांत तोड़ दिया है। और उसे प्यार में उसी समय उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगे। ठीक है बच्चों, और यहीं पर आपका कहानी समाप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है। अगर इस कहानी का आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। और आपका प्यारे बच्चों क्लास और पीडीएफ दोनों फ्री है प्यारे बच्चों। ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।